बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आज अलमदीना अवान ऑटोज़ वर्कशॉप खराना अड्डा सियालकोट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर अवान इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी सदर मलिक मुश्ताक अवान साहिब के वालिद मोहतरम और अवान इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी मीडिया एडवाइज़र रज़ाक अवान साहिब के वालिद मोहतरम ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर सजाद अवान, साकिब अवान, नायब सदर सऊदी अरब चौधरी मोहम्मद याकूब, चेयरमैन मलिक जावेद अवान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कुरान ख्वानी और दुआ की गई। तमाम दोस्तों की खुसूसी आमद का शुक्रिया मलिक सजाद हैदर अवान, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अवान इत्तेहाद पाकिस्तान। आरवाला से रशीद अहमद जोये की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला भारत की जानिब से आबी जाहिरियत के नतीजा में आरवाला और पाकवतन में शदीद सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र सैलाब से मुतासरा लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। DPO पाकवतन जावेद इकबाल चौधर और SHO कबूला आशिक आबिद महार और इनकी पूरी टीम 24 घंटे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मज़ीद जानते हैं DPO पाकवतन से, जो इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ CM साहबा की डायरेक्शन पे जो सैलाब ज़दगान हैं उनको खुश्क राशन और खाना ये भी दिन रात पाकपतन पुलिस जो है वो लोगों तक पहुंचा रही है। हम जिस मकाम पे अभी यहाँ खड़े हैं, ये नूरा रथ बंद है। ये गालबन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का आखिरी बंद है। तो CM साहबा की डायरेक्शन थी कि बच्चियों में, औरतों में, माओं में, बेटियों में उनको सर पे चादर उड़ाएं ताकि उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ़ील हो कि जब कोई किसी बच्ची के सर पे चादर उड़ा देता है तो फिर उसकी जान व माल की हिफाजत उस शख्स की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसी तरह जब उनको चादर उड़ाई गई है तो ये रियासत की अब ज़िम्मेदारी है, पहले भी ज़िम्मेदारी थी कि उनकी जान व माल की हिफाजत के साथ साथ उनकी इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखा जाएगा इंशाअल्लाह। और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वक्त गुज़र जाएगा। पाकपतन पुलिस के 300 से ज़ायद जवान व अफसरान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों की जान व माल के लिए स्पेशल गश्त भी बढ़ा दी गई है और रात के वक्त कश्ती पर भी जिनके घर खाली हैं वो लोग उन घरों में नहीं हैं तो मेरे SHO पाकपतन पुलिस के लोग जो हैं वो गश्त कर रहे हैं और रोड पर भी गश्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मुश्किल घड़ी में हम इनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे और इनकी जान व माल की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने पहले भी निभाई है, आइंदा भी निभाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खैराबाद में साफ सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सुथरा पंजाब टीमें दिन रात सरगर्म अमल हैं। शहर की गलियों, बाजारों, सरकारी गैर सरकारी दफातर के अतराफ में बाकायदगी से सफाई का अमल जारी है, जिसे शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। मीडिया टीम के सर्वे के दौरान शहरियों का कहना था कि शहर में सफाई की सूरत हाल पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुकी है। टीम के कारकुनान मेहनत और जिम्मेदारी से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बदौलत हारूनाबाद का माहौल खुशगवार और सेहतमंद होता जा रहा है। कई शहरियों ने सफाई के तसलसल को बरकरार रखने की अपील भी की है। प्रोजेक्ट मैनेजर मियां हनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए। अगर कहीं से कोई शिकायत मौसूल होती है तो हमारी टीम फौरी एक्शन लेती है और मुतलका मुकाम पर सफाई को यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सफाई सिर्फ हुकूमत या इदारों की नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर आवाम तावन करे तो हम हारूनाबाद को मॉडल इलाका बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक हम अपने शहर और तहसील को साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं। हमारी टीम में हमारे सुपरवाइज़र सारे अंत तक मेहनत करके इस शहर को साफ़ सुथरा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अगर कहीं से हमें शिकायत मौसूल होती है तो फ़ौरन वहाँ हम पहुँचते हैं। और इसके साथ साथ हमारा शहर बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो चुका है।
खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रमजान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के गेट पर रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी की तलाश में खड़े मजदूर तबके पर अचानक हमला कर दिया गया। वाकया में जंगल बराली के रिहायशी मजदूर हनीफ को कुछ मुसल्लह अफराद ने डंडों, सोटों, लोहे के राड और कुल्हाड़ी से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के दौरान हनीफ की एक आंख जाया हो गई जबकि इसकी उंगली भी फ्रैक्चर हो गई है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मसरूफ मजदूर मोहम्मद हनीफ और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद अफजल, आरपीओ मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील करते हुए कहा है कि हमारे से ज्यादती हुई है, मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। मुल्ज़मान ने हमारी आंख ज़ाया की है और उंगली फ्रैक्चर करके ज्यादती की है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। भावलपुर भट्टी राजपूत अमन इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के बानी चेयरमैन नवाब राय मोहम्मद इमरान अंजुम भट्टी के हेड ऑफिस आमद मरकजी जनरल सेक्रेटरी राय काजी मोहम्मद आशिक भट्टी, सूबाई सदर पंजाब राय शौकत मोहम्मद भट्टी ने इस्तकबाल किया। बादशाह तकरीब हलबरदारी का इनेकाद किया गया। इजलास का आगाज लावते कुरान पाक से हुआ। तलावत की शहादत वसीम अख्तर भट्टी ने हासिल की। बानी चेयरमैन नवाब राय मोहम्मद इमरान अंजुम भट्टी ने कायम मुकाम फाइनेंस सेक्रेटरी राय शौकत महमूद भट्टी, कायम मुकाम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राय मोहम्मद एहसान भट्टी, मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर फैजान भट्टी और सूबाई कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद अंजुम भट्टी, डिवीजनल सदर भावलपुर मोहम्मद इमरान भट्टी, डिवीजनल नायब सदर भावलपुर मोहम्मद वसीम अख्तर भट्टी, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी भावलपुर मोहम्मद नुमान भट्टी, डिवीजनल नशरियात सेक्रेटरी भावलपुर मोहम्मद बिलाल भट्टी, डिवीजनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भावलपुर मोहम्मद माजिद भट्टी, जिले नायब सदर भावलपुर मोहम्मद जुबैर वसीम भट्टी ने हलफ उठाया। नौ मुंतखब अहदेदारान को बानी चेयरमैन नवाब राय मोहम्मद इमरान अंजुम भट्टी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी राय मोहम्मद आशिक भट्टी ने मुबारकबाद दी। खानेवाल से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के शहर मियाँ चन्नू के गांव चक नंबर 5915L जोनियानवाला में बिजली के 5 पोल इकट्ठे गिर गए हैं, ताहम लोग जानी नुकसान से बच गए हैं। सब डिवीजन कच्चाकू फेडरल चक नंबर 5915L में 5 बिजली के पोल अचानक गिर गए। खुशकिस्मती से किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अहले इलाका के मुताबिक ये पोल काफ़ी अरसे से जंगलूद और खस्ता हाल थे, लेकिन मुतलका महकमे की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। गाँव में तवील अरसा से नसब बिजली के पोल अब इंतहाई खस्ता हालत को पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त मजीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीनों ने SDO सब डिवीज़न कच्चाकू और वापटा चीफ से फौरी नोटिस लेने और तमाम खस्ता हाल पोल को हंगामी बुनियादों पर तब्दील करने का मुतालबा किया है ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े साने से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ और गिरदनवा, नूरकोट, पगाला मोर, अंतवाली में 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दी है। इन बारिशों और सैलाब की वजह से जहां किसान और जिम्मेदारों का नुकसान हुआ है, वहीं कारोबारी हजरात भी मुश्किलात से दो चार हैं। कुछ दुकानदार हजरात से हमारी बात हुई है जिनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी कमाना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। बारिशों की वजह से मार्केट में गाहक नजर नहीं आ रहा और इन हालात में दुकानों के किराए और बिजली के बिलों ने हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन हालात में हमें बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से मोहम्मद रमजान सियाल दरियाए चनाब के मकीनों की असल सूरत हाल और आंखों देखा हाल इंतजामिया की बेबसी या नाकिस पॉलिसी। आज सारा दिन दरियाए चनाब के इलाके खाकी लखी, खरांवाला, मोजा, ओबान, नौशहरा और डबकलाम में गुजारा और हकीकत देखकर आंखों में आंसू आ गए। दरिया के एरिया में से अमीर लोग तो निकल कर किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास निकल कर बैठ गए, मगर जो गरीब हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत सामान और जानवर निकाल कर बंद के ऊपर धूप पर बैठे हैं। इनके जानवर धूप पर बैठे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत की जानिब से ना तो इनको कोई टेंट मिला है, ना कोई चीज़ खाने को। इनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और ना ही कोई मेडिसिन मिली। जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया कहती है कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर सफ़र करके शोरकोट सिटी आएँ, वहाँ आपको सारी सहूलियात मिलेंगी, मगर हम अपना सामान, बच्चे और जानवर छोड़कर नहीं जा सकते। सहूलियात हमें 20 किलोमीटर सफ़र करके मिलनी है, वो हमें यहाँ क्यों नहीं मिल सकती? अगर हुकूमती इंतजामात का जायज़ा लिया जाए तो टोल प्लाजा पर मेडिसिन कैंप लगाए गए हैं, जो अच्छा कदम है। इस तरह के कैंप अगर खाकी लखी, नौशहरा और डबकलाम में लग जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा। जिस तरह टोल प्लाजा पर मुतासरीन की रिहाइश के लिए खामे लगाए गए हैं जो अक्सर खाली खड़े हैं, अगर ऐसा ही खैमे खाकी लखी, नौशहरा और डबकलाम में बंद के ऊपर लगाए जाए ताकि खवातीन बापर्दा बैठ सकें तो कोई हर्ज नहीं होगा। इंतजामिया इस बारे पूरा सोचे ताकि सैलाब मुतासरीन की अच्छे से मदद की जा सके।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में जिला भर के अफसरान के साथ मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा, टाउन एसपी सर्कल अफसरान, एसएचओज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। जुलूसों और महाफिल में किसी भी किस्म के इस्लाह के नुमाइश, इंतशारी गुफ्तगू, वाल चौकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। सीपीओ जुलूस महाफिल के दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और ट्रबल पॉइंट्स को फौरी क्लियर किया जाए। संगीन जुर्म के मुकदमात में मुलव्वस बकाया मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। सीपीओ डकैती, राहज़नी और व्हीकल छीनने और दीगर मुकदमात में बरामदगी को यकीनी बनाया जाए। साहबजादा बिलाल उमर इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में मज़ीद तेज़ी लाई जाए और फिजिकल गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। गिरफ्तार मुल्ज़मान का ऑनलाइन रिकॉर्ड CRO में लाजमी और मुकर्रर वक्त के अंदर अपडेट करें। चाइनीज़ और फॉरेनर सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दें। दौरान मूवमेंट SOP के खिलाफ वर्जी काबिल बर्दाश्त नहीं। शहरियों की दरख्वास्त और शिकायत पर दोनों फ्रीकैन को सुन लें। मियाद के अंदर हकाइक पर मबनी मुस्तनिद जवाब भिजवाएं। अफसरान की नाक़िस कारकर्दगी पर सजा और बेहतर कारकर्दगी का सराहा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।